पाकिस्तानियों, ख़ास तौर से बानी पीटीआई के फॉलोअर्स आज इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। एक तो जो शख्सियत के बारे में जैसे मैंने कहा कि मायूसी के गड़े में थे। 2010 में क्या हैसियत थी, 2002 की असम्बली में मैं भी था, बानी पीटीआई भी था। एक नशिस्त जनरल मुशर्रफ से भीख मांग कर ली गई थी कि मुझे एक नशिस्त तो दे दें, क्योंकि मैंने तो आपके रेफरेंडम की भी हमायत की। उसके बारे में क्या लिखता है, उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो शॉर्ट टेम्पर है, जो फैसला करने में जल्दी करता है, जो दोस्तों का दोस्त नहीं है, जिसे सोचने और समझने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। और फिर उसके बारे में बताता है कि वो क्रिकेटर से लेकर रूहानी शख्सियत तक और प्ले बॉय से लेकर इस मुल्क के आईनी इक़्तिदार तक वो कैसा कैसा रहा। अब उसकी तफसील में जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कहते हैं ना, जब आप किसी को परखते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं कि इसके दोस्त कितने पुराने हैं, इसके साथ रहने वाला कितना पुराना है, इसका ड्राइवर कितना पुराना है, इसका अकाउंटेंट कितना पुराना है। लेकिन जब आप बानी पीटीआई की शख्सियत की तरफ देखते हैं तो वही अक्कासी होती है जो इस आर्टिकल के अंदर मौजूद है। आप देखें कि अपने दौरे इक़्तिदार में वो किसी चीज़ को पाए तकमील तक, जो अपना एजेंडा था उसको पाए तकमील तक ना पहुंचा सके, और फिर इसी तरीके से उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके ऊपर अंदर जो उतार और चढ़ाव आता रहा, और आखिरकार उन्हें भी एक जैली पीरनी मिल गई और एक ऐसी खातून मुयस्सर आ गई जो पहले तो रूहानी पेशवा बनी, और खुदा के लिए कभी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे इस बरसगीर के अंदर आपने देखा होगा कि किसी रूहानी पेशवा के घर में नकबज़नी की जाए। ये वाहिद मुरीद था जो रूहानी पेशवा के नज़दीक गया, और क्योंकि मायूसी में घिरा हुआ था, जैसे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो सन्यासी बाबा के पास जाते हैं मायूसी में घिरे हुए, इसी तरीके से बानी पीटीआई भी उस मायूसी से निकलने के लिए किसी ने बताया कि फ़लाँ पीरनी के पास चले जाएं, और फिर उस पीरनी ने, आपको मालूम होगा कि 2017 से लेके और 2018 जनवरी में जब उन्होंने अपने घरेलू ज़िंदगी का आगाज़ किया बानी पीटीआई के साथ, तो फिर क्या क्या गुल खिलाए। उन गिल खिलाने की सूरत के अंदर आपने देखा होगा कि आइनी फैसलों से लेकर कैबिनेट बनाने से लेकर क्या क्या वहाँ पर काम ऐसे नहीं किए गए, ऐसी खराफात नहीं की गई जिससे शायद आजकल का पढ़ा लिखा तो दूर की बात है, जिस शख्स ने अलफ ते भी नहीं पढ़ा वो भी तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा था। आज जिन ड्राइवर्स के मुंह से, वहाँ के केयर टेकर के मुंह से, बनी गाला के जो और प्राइम मिनिस्टर हाउस के केयर टेकर्स के मुंह से जो बातें निकल रही हैं और जो हम सुना करते थे, वही आज द इकोनॉमिस्ट में लिख दिया गया है। पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि कितना ख़तरनाक वक्त गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर, कि किसके हाथ में था इक़्तिदार, जो जादूगर हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। और वो जादूगरनी क्या किया करती थी, ज़रा सुनते जाएं कि आज आपने 5 बजे से पहले पीएम हाउस से निकल जाना है, 12 बजे के बाद पीएम हाउस में आना है, दोपहर को आपने फ़लाँ से मिलना है, फ़लाँ से नहीं मिलना, फ़लाँ कैबिनेट में होगा, फ़लाँ नहीं होगा। जितने दरीना दोस्त थे उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली गई। फिर क्या हुआ, कभी किसी जानवर का सर जला हुआ मिल रहा है, कभी क्या किसी की खोपड़ी मिल रही है, मिर्चें वहाँ से पता नहीं, दुनिया की कोई खराफात जिनका तो मुझे इल्म भी नहीं है और मैं इल्म में जाना भी नहीं चाहता, वो सारी खराफात वहाँ पे किए जाते रहे। और इसके साथ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स सब एक जादूगरनी के हाथ में आ गई। और कौन था इस मुल्क का हुक्मरान, कौन था इस मुल्क की, उस मुल्क का हुक्मरान था जो मुल्क जो है एटमी कुव्वत रखता था, उसके हाथ में वो जादूगरनी आई और उसने आकर इस मुल्क के तमाम आईनी फैसले करने शुरू किए, कैबिनेट के करप्शन की इंतहा की, और उस करप्शन की इंतहा को आज यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया गया इस आर्टिकल के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर ये बन गया जी मेरे साथ अगर शादी हो जाती है तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। आप वज़ीर आज़म बन गए, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी के पास, जाली पीर के पास जाएं तो वो तो कह देगा, तुक्का लग जाएगा उसका, और उस तुक्के की सूरत में सारे लोग जो हैं वो मोहल्ले वाले जो हैं उधर ही भाग रहे होते हैं। मैं उसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करता। और उस तुक्के की बुनियाद के ऊपर तमाम तर कब्ज़ा जो है उस खातून का हो गया
जो जादू के ऊपर, काले जादू के ऊपर यकीन रखती थी। और फिर इसके साथ साथ क्या हुआ, आपने देखा होगा कि हमारे तमाम जितने इस मुल्क के नज़दीक तरीन हमसाया ममालिक थे, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर दिया गया। उनको छोड़ दें, सऊदी अरब हमसे दूर हो गया, चाइना हमसे दूर हो गया, आप यूरोप की बात, आप ईरान की बात करें, सब की बातें, क्योंकि पीछे कहने वाला कोई और होता था, करने वाले मौसूफ थे बानी पीटीआई, पीछे से कहने वाली वो खातून थी जो उस रूहानियत के ऊपर यकीन रखती थी। मैं रूहानियत की बात, रूहानियत तो चीज़ ही कुछ और है, उस जैली पीरनी वाला किरदार अदा कर रही थी, जो लोगों को धोखा देने वाली थी, जो लोगों से धोखा देकर पैसा कमाने वाली मशीन थी। ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जब करप्शन की भरमार हुई तो उस वक्त के DGISI ने जब कहा कि भाई आपके तो अपने घर से करप्शन शुरू हो गई है, जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको DGI थे, तो फिर इस बुनियाद के ऊपर आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब जादू की बुनियाद के ऊपर, काले जादू की बुनियाद के ऊपर, काले जादू करने वालों की बुनियाद के ऊपर उस वक़्त मुल्क के एटमी कुव्वत रखने वाले मुल्क के DGISI को तब्दील कर दिया जाता है। क्यों? कि उन्होंने उनके घर की जो करप्शन थी वो बानी PTI के सामने रख दी गई। तो ये ऐसे मजाक किए गए और उसके बाद जितनी इस्लाहात करनी थी वो पीछे रह गई, वो कोई किसी को जानने वाला ना रहा और सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी कि आप बुशरा बीबी को खुश कर लें, बुशरा बीबी को नाराज़ किया तो आप कैबिनेट से बाहर, बुशरा बीबी को खुश ना किया तो आपकी दोस्ती पिछले 30 साल की ख़त्म, बुशरा बीबी को खुश नहीं किया तो वज़ारत आला से फारिग, बुशरा बीबी को खुश नहीं किया तो आप यहाँ MP और MA नहीं रह सकेंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा। यानी अजीब इस मुल्क के अंदर सूरत हाल को बना दिया गया। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब भी बुशरा बीबी के कहने के ऊपर जो कुछ हुआ, कैबिनेट KPK की बनी, उससे पहले वज़ीर आला चेंज हुआ, अगर इसी तरीके से इस मुल्क को चलाना था या चलाना है तो इंशाल्लाह ये मुल्क इस तरह हम इनसे नहीं चलने देंगे। मुल्क इंशाल्लाह चलेगा, लेकिन आईनी हदूद के अंदर रहकर, और वो लोग चलाएंगे जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? जिन्होंने हिंदुस्तान को 10 मई को शिकस्त दी, अपने से कई गुना बड़े शख्स को, अपने ईमान के बलबूते के ऊपर, जादू नगरी के बलबूते के ऊपर नहीं, जादू के बलबूते के ऊपर नहीं, बल्कि आज दुनिया के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का जो इस्तकबाल होता है वो जादू टोने की बुनियाद के ऊपर नहीं होता, सलाहियतों की बुनियाद, ईमान की बुनियाद के ऊपर। आज दुनिया जो है, आज हमारी खारजा पॉलिसी को सलामी पेश कर रही है, सलाम पेश कर रही है। इसी तरीके से आज फील्ड मार्शल को दुनिया का हर मुल्क जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है। दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक जो हैं वो कह रहे होते हैं कि हम अपने आपके फील्ड मार्शल को देखना चाहते हैं, वज़ीर आज़म को मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। आज सेंट्रल एशिया को वो लीड कर रहे हैं, मिडल ईस्ट को वो लीड कर रहे हैं। तो इन बुनियादों के ऊपर, ईमान की बुनियादों, मेरी गुजारिश ये है बानी PTI के फॉलोअर से कि आज ये जो अथेंटिक आर्टिकल आपके सामने आया है, ये पढ़ लें, देख लें, सोच लें, और आप देखें कि आप कहाँ खड़े थे, या जो अभी भी खड़े हैं वो सोच लें कि वो कहाँ खड़े हैं। आज इस मुल्क को हमने भंवर से निकालना है। हमने जैसे दुनिया के अंदर अपनी अस्करी कुव्वत का डंका बजा है, उसी तरीके से अब हमने इकॉनमी के बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर छा जाना है। और हमने सेंट्रल एशिया तक भी जाना है, लीड कर रहे हैं, हम मिडल ईस्ट को लीड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत ताबिंदा और पाइंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया जी।